बीते 15 साल में भारतीय रेल में 10 रेल मंत्री बदले गए, लेकिन रेलवे में हादसों की तस्वीर नहीं बदली है। रेल मंत्री से लेकर अधिकारी तक अक्सर हादसों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। पिछले 2 दशकों से रेलवे में हादसों को रोकने के लिए कई तकनीक पर विचार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी एक ऐसी तकनीक का इंतजार है जो रेलवे की तस्वीर बदल सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले साल यानी कि मार्च 2022 में सिकंदराबाद के पास कवच के ट्रायल में खुद शरीक हुए थे। उस वक्त यह दावा किया गया था कि कवच भारतीय रेल में हादसों को रोकने की सस्ती और बेहतर तकनीक है। रेल मंत्री ने खुद ट्रेन के इंजन में सवार होकर इसके ट्रायल के वीडियो भी बनाए थे। अब क्या है कवच, इसे भी समझ लीजिए। कवच स्वदेशी तकनीक है और दावा किया गया था कि इस तकनीक को भारतीय रेल के सभी व्यस्त रूट पर लगाया जाएगा ताकि रेल हादसों को रोका जा सके। यह एक तरह का डिवाइस है जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूट पर लगाई जाती है। इससे 2 ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के करीब आने पर ट्रेन सिग्नल, इंडिकेटर और अलार्म के जरिए ट्रेन के पायलट को इसकी सूचना मिल जाती है। लेकिन इन तमाम दावों के बाद भी रेल हादसों पर रोक नहीं लग पा रही है। यही नहीं, रेल मंत्री के दावे के बावजूद शुक्रवार की शाम को ओडिशा में भारतीय रेल के इतिहास के बड़े हादसों में एक और हादसा हुआ। ओडिशा रेल हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के हादसे को रोकने के लिए कवच को विकसित किया गया था, ओडिशा में ठीक वैसा ही हादसा हुआ है। इसमें सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ने बहनागा स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कम से कम 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। दरअसल भारतीय रेलवे दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है और इन रूट पर सबसे पहले तकनीक को बेहतर करने की बात कही जाती है। इस हादसे के बाद पूर्व रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अगर रूट पर एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता तो यह हादसा नहीं होता। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जब वो रेल मंत्री थी तो ट्रेनों के आपस में टकराने से रोकने पर काम कर रही थी। दरअसल भारत में 2 ट्रेनों के आपस में टकराने को रोकने के लिए गंभीरता से काम 1999 में हुए गैसल रेल हादसे के बाद शुरू हुआ था। इस हादसे में अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन आपस में टकरा गई थी, जिससे करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भारतीय रेल के कोंकण रेलवे ने गोवा में एंटी कोलिजन डिवाइस या एसीटी की स्वदेशी तकनीक पर काम शुरू किया था, जिसमें ट्रेनों में जीपीएस आधारित तकनीक लगाई जानी थी, जिससे 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के करीब आ जाएं तो सिग्नल और हूटर के जरिए इसकी जानकारी ट्रेन के पायलट को पहले से मिल जाती है। शुरू में इस तकनीक में देखा गया कि दूसरे ट्रैक पर भी कोई ट्रेन आ रही है तब भी इस तरह से सिग्नल मिलते हैं। इस तकनीक में दूसरे देशों में कुछ खामियां देखी गई थी और इससे बेहतर सुरक्षा तकनीक जरूरत महसूस की गई। रेलवे ने बाद में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को विकसित कर इस तरह के हादसे को रोकने पर विचार किया था। उसके बाद ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम या TPWS और TCAS यानी कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर विचार हुआ। इस तरह की तकनीक को विदेशों से खरीदने पर यह काफी महंगा साबित हो रहा था, इसलिए रेलवे ने इसकी तकनीक खुद विकसित करने पर जोर दिया और इसी सिलसिले में टिकास की तर्ज पर कवच नाम की देशी तकनीक को अपनाया गया था। केवल और केवल ऑफिशियल जो नियम है, इसके अलावा जो उसके